नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया ए मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, मिलते हैं आज एक ऐसे विशेष अपडेट के साथ में जो पे टू पे सोशल फाउंडेशन को लेकर है। साथियों, कार्यालय ब्लॉक परियोजना प्रबंधन इकाई शाहपुरा, जो कि राजीविका का कोई ऑफिस है, राजीविका वालों की ओर से एक विशेष सूचना जारी की गई है अपने कर्मचारियों के लिए। और उन कर्मचारियों को जो ये सूचना जारी की गई है, ये एक लेटर टाइप करके जारी की गई है। और इस लेटर के अंदर क्या सूचना जारी की गई है पे टू पे सोशल फाउंडेशन को लेकर या किसी भी कन्यादान योजना को लेकर, साथियों मैं ये लेटर पढ़कर आपको सुनाऊं, इस पर चर्चा करूं। इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्देश्य को लेकर भारत में बहुत सारी एनजीओ संस्थाएं काम कर रही है। और शाहपुरा की जो राजीविका की जो इकाई है, प्रबंधन इकाई, जो इनका ऑफिस है, इनकी ओर से समस्त बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्देश्यों पर उंगली उठाई गई है। मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से, क्या पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? क्या सभी एनजीओ बराबर हैं? क्या कोई भ्रष्ट है तो क्या दूसरा भी भ्रष्ट हो जाता है? नहीं होता है। ये आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप सभी को एक नज़र से देखते हैं। कि आप मुझे बताइए कि राजीविका में काम करने वाली जो महिलाएं हैं, क्या उनका कोई मान सम्मान नहीं होता? क्या वो कोई अतिरिक्त इनकम नहीं चाहती? क्या वो समाज सेवा नहीं करना चाहेंगी? क्या उनका परिवार नहीं है? क्या उनके पास बहन बेटियां नहीं हैं? वो सहयोग नहीं चाहेंगी? तो क्यों फिर आप इस तरह का फर्जी लेटर लिखकर अपने कर्मचारियों को भड़काते हैं? क्यों उनके विरुद्ध आप इस तरह की प्रणाली को अपनाते हैं? मैं मानता हूँ कि असामाजिक तत्व होते हैं, हर जगह होते हैं असामाजिक तत्व। आपके राजीविका में भी बहुत सारे असामाजिक तत्व हैं। जब आप ग्राम संगठन बनाते हैं, आप लोन जारी करते हैं, आप लाखों रुपए का लोन देते हैं, लेकिन वो असामाजिक तत्व कुछ जो पदाधिकारी हैं, जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष वगैरह होते हैं, वही सारे लोन को चट कर जाते हैं। क्या दूसरी राजीविका में काम करने वाली महिलाओं की ज़रूरतें नहीं है? क्या उनको पैसों की आवश्यकता नहीं है? उनको क्यों नहीं दिया जाता लोन? उन तक सूचना क्यों नहीं पहुंचाई जाती? और ऐसे में जो जितने भी उच्च पदाधिकारी होते हैं किसी भी संगठन के, चाहे वो ग्राम संगठन के लेकर हो, चाहे वो समूह के पदाधिकारी हों, जहाँ पर पर डे 25 रुपये या साप्ताहिक 25 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये के हिसाब से जब आप एकत्रित करते हैं, सहयोग की बात की जाती है, तो वहाँ पर सबको सहयोग न मिलकर केवल ऊपरी चुनिंदा लोग ही क्यों उसका लाभ उठा लेते हैं? मतलब बड़े बुजुर्गों ने सही कहा है कि खुद की माँ को कोई चुड़ैल नहीं कहता। साथियों, मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा, शाहपुरा के राजीविका केंद्र वालों, यदि आप तक ये वीडियो पहुँचता है, तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सभी को एक सा मत समझिए। असामाजिक तत्व सभी जगह होते हैं। मैं मानता हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्देश्यों को लेकर काम करने वाली संस्थाओं में ऐसे ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो बहन बेटी का पैसा अपने पास रख लेते हैं, उस पैसे को संस्था तक नहीं पहुँचाते, फॉर्म को ऑनलाइन नहीं करते, और वो बिटिया सहयोग राशि पाने से वंचित हो जाती है। इसमें संस्था की कोई गलती नहीं होती है, जबकि असामाजिक तत्वों की वजह से संस्था भी बदनाम होती है और सक्रिय सच्चे ईमानदार समाज सेवी बदनाम होते हैं। ठीक उसी तरह से ऐसे कई आपके राजीविका के ऐसे कई ग्राम संगठन हैं, ऐसे कई स्थानीय संगठन हैं जो सुचारू रूप से नहीं चल रहे हैं। भ्रष्टता की वजह से, बेईमानी की वजह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, नहीं चला पाती हैं महिलाएं संगठन, उनका कोई ग्रुप नहीं चल रहा है इसी बेईमानी की वजह से। तो क्या आपने अपने पैरों की ओर देखा? नहीं, पहले खुद अपनी ओर देखिए। राजीविका वालों, भाइयों बहनों, आप अपनी ओर देखिए पहले। भ्रष्टता आपके पास भी है, बेईमानी आपके लोग भी कर रहे हैं आपके राजीविका में। राजीविका में काम करने वाली समस्त महिलाएं अपना मान सम्मान स्वाभिमान रखती हैं और वो भी चाहती हैं कि वो भी समाज सेवा करें किसी न किसी माध्यम से।
उनको भी अतिरिक्त आय की ज़रूरत होती है, उनका भी परिवार है, ज़रूरतें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में यदि वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उद्देश्यों को लेकर यदि काम करना चाहती हैं, ईमानदारी से काम करना चाहती हैं, ऐसे में आप उन लोगों को ये फर्जी लेटर लिखकर आप उन्हें बरगला रहे हैं। गलत है ये गलत है राजीविका वाले भाइयों बहनों, गलत है। आपको जानकारी दे दूं, हिंदुस्तान के 22 राज्यों में बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनमें पेटू पे सोशल फाउंडेशन हिंदुस्तान के 22 राज्यों में काम कर रही है। पिछले 5 साल से काम कर रही है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त एनजीओ संस्था है, हिंदुस्तान की अग्रणी एनजीओ संस्था है और पिछले 5 साल से सभी बहन बेटियों को यथोचित सहायता राशि देती है, कन्या जन्म पर भी देती है। किसी की दुर्घटना हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, बीमारी हो जाती है, उनको भी सहायता देती है। अनाथ बच्चों को भी सहायता देती है, जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया है, उन बच्चों को भी संस्था गोद लेती है, यथासंभव सहायता करती है। मात्र 550 रुपये जीवन में एक बार दान करने होते हैं किसी बहन बेटी के लिए, और वो दान राशि प्रतिफल के रूप में, सहयोग राशि के रूप में मिलती है। ऐसे में आप ये फर्जी लेटर लिखकर आप लोगों को बरगला रहे हैं। शर्म आनी चाहिए राजीविका वालों, डूबकर मर जाना चाहिए। सभी को एक जैसा मत समझिए, सब एक जैसे नहीं होते हैं। भ्रष्टता आपके पास भी है तो कई एनजीओ संस्थाओं में भी हो सकती है। असामाजिक तत्व सभी जगह होते हैं। एक परिवार में 5 भाई हैं तो पांचों एक साथ सहमत नहीं होते, पांचों में एक न एक अलग तो चलेगा ही चलेगा। तो किसी एक के साथ किसी असामाजिक तत्व ने धोखा कर दिया तो उसकी वजह से आप ये फर्जी लेटर लिखकर इस तरह का आप लोगों को न बरगलाएं। साथियों, मैं ये लेटर जो उन्होंने जारी किया है आवश्यक सूचना के रूप में ये मैं आपको पढ़कर बताना चाहता हूँ। देखिए, क्लस्टर मैनेजर, क्लस्टर कोऑर्डिनेटर, CLF, ग्राम संगठन एवं ग्राम समूह के पदाधिकारियों को सूचित किया जाता है कि कुछ एनजीओ द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से 550 रुपये वसूले जा रहे हैं। देखिए इनकी शब्दावली, वसूले जा रहे हैं मतलब जैसे कि इन्होंने पहले कहीं पर दिया हो जो वापसी में लिए जा रहे हों। अतः सभी महिलाएं सचेत रहें कि किसी भी प्रकार के एनजीओ को कोई पैसा नहीं दें और राजीविका का स्टाफ व कैडर सम्मिलित ना होवे। मतलब राजीविका व स्टाफ कैडर कोई सम्मिलित ना हो। ये इंसान नहीं है, ये समाज सेवा नहीं करना चाहते, इनकी बहन बेटियां नहीं है, ये सहायता राशि प्राप्त नहीं करना चाहते। अगर कोई भी सम्मिलित पाया जाता है तो उस पर सख्त कार्यवाही की जाएगी, उसको राजीविका से निकाल दिया जाएगा। कितना बड़ा डर बिठाया जा रहा है। अतः सभी क्लस्टर प्रबंधक व पदाधिकारी एवं राजीविका के कैडरों को सूचित किया जाता है कि सभी समूह के महिलाओं को सूचित करें। इस प्रकार के किसी भी एनजीओ में अपना पैसा नहीं दें, पैसा देने पर वह स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। 550 रुपये ईमानदारी से किसी बहन बेटी के लिए दान करने पर स्वयं जिम्मेदार रहेंगे। वाह क्या बात है। अरे 550 रुपये तो किसी का पति दारू पी के उड़ा देता है, किसी का पति दिन भर चाय की थड़ियों पे 2-2 चाय पी के उड़ा देता है। 550 रुपये महीने में छोटे छोटे बच्चे अपनी छोटी छोटी चीज़ों टॉफ़ी गोली बिस्कुट के लिए खर्च कर देते हैं। तो 550 रुपये ज़िंदगी में एक बार किसी बहन बेटी के लिए ईमानदारी से दान करने पर आप राजीविका की महिलाओं को इस तरह बरगला रहे हैं। धिक्कार है, धिक्कार है। स्वतंत्रता का ज़माना है, आज़ाद भारत है। आज़ाद भारत में हर एक स्वतंत्र है, वो अपनी इच्छा से अपनी मर्जी से बहुत कुछ कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। आप इस तरह और यहाँ पर देखिए साथियों, नीचे देखिए, मुख्य बात तो मैंने बताई नहीं आपको। फर्जी सील स्कैन करके, फर्जी साइन स्कैन करके यहाँ पर लगाया गया है। इस लेटर को भली भांति गौर कीजिए। देखिए यहाँ पर जो
पढ़ा लिखा है, जो समझता है, जो जीवित है वो समझता है, और जो मर गया, जिसका ज़मीर मरा हुआ है, वो नहीं समझेगा। फर्जी लेटर है, फर्जी सील स्कैन करके लगाई हुई है, साफ साफ दिख रही है, अंधा भी देख सकता है। और साथ में नीचे नीचे क्या लिखा गया है, स्टेटस पर लगाया हुआ है ये कि 550 वाले फार्म नहीं भरे, ध्यान रहे बेटी के नाम पर ये लोग फार्म भराते। अरे बेटी के नाम पे मत भरो, समाज सेवा के नाम पे भर लो। है? कि अभी बहुत सारे ऐसे अवसर आते हैं जहाँ पर आप बेफिजूल का पैसा उड़ाते हैं, बेफिजूल का दान कर देते हैं, चाहे जिसको। बहुत से शराबी आपके घर पे मांगने आ जाते हैं, उन शराबियों को आप आटा दाल दे रहे हैं, पैसे दे रहे हैं, और शाम को वो कहाँ पर मिलेगा आपको? ठेके पर मिलेगा। वहाँ तो आप राजी हैं। सभी को एक जैसा मत समझिए राजीविक वालों, भाइयों बहनों। सभी एनजीओ संस्था एक जैसी नहीं होती। विशेष तौर से पेयर टू पेयर सोशल फाउंडेशन बिल्कुल ईमानदारी से काम कर रही है। अन्य एनजीओ संस्थाओं की तरह तुलना मत कीजिए, ये गलत है। इस तरह बरगलाइए मत। फर्जी सील जारी करके, फर्जी सील लगा के फर्जी लेटर बना रहे हो, लोगों को आप भड़का रहे हो, ये उचित नहीं है। आप भी आइए, दिल से आइए, मन से आइए, स्वागत है आपका। शुरुआत कीजिए, समाज सेवा कीजिए। यदि 550 रुपये का फॉर्म भरने पर आपकी किसी बहन बेटी को 1100 से 1 लाख रुपए के बीच में सहायता राशि न मिले, तो मुझसे 550 के 1100 को मुझसे ले जाना आप। मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, देख लेना, सब पूरी जानकारी मैंने बताई हुई है। 550 के कम से कम 1100 रुपये मुझसे ले जाना। अगर आपके साथ आपकी बहन बेटी के शादी के टाइम संस्था सहयोग नहीं करती है तो मुझसे ले जाना। लेकिन इस तरह से किसी भी समाज सेवी को समाज सेवा करने से भड़काओ मत, बरगलाओ मत, ये अनुचित है। तो साथियों, राजीविका वालों की तरह से ये जो फर्जी लेटर जारी किया गया है, जिसे आप देख रहे हैं, फर्जी सील के साथ, फर्जी साइन के साथ में जारी किया गया है, जिसमें भोली भाली ग्रामीण महिलाओं को भड़काया जा रहा है, सभी एनजीओ को एक साथ समझा जा रहा है। मैं मानता हूँ बहुत सारी एनजीओ है हिंदुस्तान में, कई सारी एनजीओ धोखा कर रही हैं, किया है, लेकिन यहाँ पर पेयर टू पेयर सोशल फाउंडेशन को आप अच्छी तरह से गूगल पर सर्च कीजिए। सभी तरह के रजिस्ट्रेशंस, इसके सर्टिफिकेट्स खुद चेक कीजिए। इसका कोई ऐप नहीं है, डायरेक्ट गूगल पर सर्च करिए, इसकी साइट पेयर टू पेयर सोशल फाउंडेशन पर सर्च कीजिए। पेयर टू पेयर कोई नहीं, जो भी एनजीओ आपके पास लेकर आता है, जो भी कन्यादान के नाम पे फॉर्म भराता है, उसको चेक कीजिए, सर्च कीजिए, जानिए, समझदार बनिए। ना समझ मत बनिए, आप समझदार बनिए। कोई कितना ही आपका नज़दीकी आदमी आता है तो भी आप एक बार चेक कीजिए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। जब आप ऑनलाइन चेक करेंगे पेयर टू पेयर सोशल फाउंडेशन को, तो सब कुछ आप 100% सच और सही पाएंगे। यहाँ किसी भी तरह का कोई फ्रॉड आज तक नहीं हुआ है। जिसने भी फॉर्म भरा है उसको कन्यादान की सहायता राशि मिली है, कन्या जन्म पर मिली है, किसी का दुर्घटना हुई है उसको भी सहायता राशि मिली है, आज भी मिल रही है और कल भी मिलेगी। क्योंकि ये नीति आयोग द्वारा रजिस्टर्ड है और वास्तविकता में नीति पर ही काम कर रही है, ईमानदारी से काम कर रही है, इसलिए चलती रहेगी और चल रही है। हिंदुस्तान की नंबर 1 एनजीओ संस्था है जो हिंदुस्तान के 22 राज्यों में भी वर्तमान में काम कर रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, इस तरह के फर्जी लेटर से आप भ्रमित ना हो, और राजीव वाले भाइयों बहनों, इस तरह के फर्जी लेटर जारी मत करो। आप भी समाज सेवा के लिए आगे आओ। इस कलयुग में अनाथ बच्चों का सहारा बनो। साथियों, यदि आप मेरे द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट हैं तो एक बार मुझे कॉल ज़रूर करें। मेरे नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। मेरे साथ ईमानदारी से शुरुआत करना चाहें, ईमानदारी से फॉर्म भरना चाहें, तो ही आप मुझे कॉल करें। टाइम पास करने के लिए
कॉल ना करें। यदि मेरे द्वारा किसी का फॉर्म भरा गया है और वो किसी के साथ बेईमानी करता है तो उसके खिलाफ मैं सख्त कार्यवाही करवाऊंगा और करता भी हूँ। इसीलिए मेरी टीम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है। मेरी टीम बहुत अच्छी ग्रोथ कर रही है क्योंकि मेरे साथ शुरुआत किया हुआ हर समाज सेवी ईमानदारी से समाज सेवा कर रहा है। इसलिए यदि आप भी वास्तविकता में ईमानदारी से समाज सेवा करने के इच्छुक हैं तो ही आप मुझे कॉल करें। डिस्क्रिप्शन में मेरे मोबाइल नंबर मिलेंगे, उस पर आप अपना आधार कार्ड और 550 रुपये ट्रांसफ़र कर सकते हैं। धन्यवाद साथियों, ये था आज का विशेष अपडेट आपके लिए। जय हिंद, जय भारत।